हेलो एवरीवन। तो मैं आज अर्चना मिलिट्री एकेडमी का एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और इस ड्रामा के बहुत सारे एपिसोड पर मेरे कॉपीराइट लग चुका है, जिसकी वजह से अब आपको वो एपिसोड शो नहीं होंगे। तो अब जितने भी एपिसोड उसके डिलीट हुए हैं मैं उसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आप इस ड्रामा को देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में से ही जाकर देखें, ताकि आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड को ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इस ड्रामा के जितने भी एपिसोड बीच बीच में से डिलीट हुए हैं मैं उसे जल्द से जल्द एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो अब बिना किसी देरी के हम इस ड्रामा के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहां पर गुएंगजेन ड्रिंक कर रहा होता है, इसलिए फर्स्ट लीडर उसे पनिशमेंट देते हैं और बाकी सारे लोगों को अपना लगेज उठाकर ग्राउंड में भागने की पनिशमेंट देते हैं। और सभी लोग अपना लगेज उठाकर ग्राउंड के चक्कर काटने लगते हैं। और यहाँ हैंगशॉन का सामान इतना सारा होता है कि वो शिंगशिंग से हेल्प मांगता है। और फिर हमें गुएंगजेन को दिखाया जाता है जो एक रस्सी से बंधा हुआ होता है और वो वहाँ पर सभी लोगों से हेल्प मांग रहा होता है। तभी हमें सेकेंड लीडर यानी ऑफिसर गू को दिखाया जाता है, जिनकी नज़र गुएंगजेन की दारू पर होती है। और वो उठकर गुएंगजेन के पास जाते हैं और उसकी दारू उठाकर पीने लगते हैं और पीते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी गुएंगजेन उनको रोकता है और कहता है कि अगर आप मुझे यहाँ से छुड़ा दोगे तो मैं इससे भी अच्छी अच्छी दारू की बोतल आपको दूंगा। तो ये सुनकर ऑफिसर गू वहाँ पर रुकते हैं और फिर कहते हैं कि थैंक यू इस दारू के लिए। और फिर वो अपनी जेब से 2 कॉइन्स निकाल कर उसे देते हैं और कहते हैं कि ये लो, तुम्हारी इस दारू के बदले में ये कॉइन्स। तो गुएंगजेन उनसे कहता है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कैसे इस कॉइन को ले सकता हूँ। तो फिर ऑफिसर गू जानबूझकर उस कॉइन को नीचे गिरा देते हैं और अपने आसपास देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि किसके यहाँ पर कॉइन गिर गए। और फिर कहते हैं कि ठीक है, किसी के नहीं है तो मैं ही उठा लेता हूँ। और फिर वो कॉइन्स उठाकर अपनी जेब में रख लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ गुएंगजेन सिर्फ उन्हें घूरता रह जाता है। और फिर हमें सेकेंड लीडर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोगों को देख रहे होते हैं। तभी उनके पास ट्रेनिंग लीडर आते हैं और कहते हैं कि अब हमें इन लोगों को जाने देना चाहिए। तो फर्स्ट लीडर कहते हैं कि नहीं, ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादे हैं। और फिर हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी होती है। और फिर हमें शेंगजुन को दिखाया जाता है जिसके ग्राउंड के चक्कर पूरे हो गए होते हैं, इसलिए वो आकर बैठ जाता है और उसके पास जीजिन आकर बैठता है। तो ट्रेनिंग लीडर जीजिन से कहते हैं कि तुम्हारे अभी ग्राउंड के चक्कर ख़त्म नहीं हुए हैं, इसलिए जाकर अपने ग्राउंड के चक्कर पूरे करो। और फिर हमें हैंगशॉन्ग और शिंगशिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा थक चुके होते हैं। तो हैंगशॉन्ग शिंगशिंग से कहता है कि अगर हमने ग्राउंड के चक्कर लॉयल्टी से नहीं काटे तो हमें रात का खाना नहीं मिलेगा। तो शिंगशिंग कहती है कि हाँ, तुम बड़े लॉयल हो। और फिर वो अपना लगेज उठाकर फिर से भागने लगती है और साथ में हैंगशॉन्ग भी। और ऐसे ही शाम हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ शिंगशिंग अपने रूम में अकेली होती है और उसे लगता है कि अब उसके रूम में कोई नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है। इसीलिए उसे लगता है कि उसे सिंगल बेडरूम मिला है। तो फिर वो अपना लगेज बेड पर ही रखकर नहाने के लिए चली जाती है। और उसके जाने के कुछ टाइम बाद वहाँ पर गुएंगजेन आता है और वो शिंगशिंग के ओपन पड़े हुए लगेज को देखता है जिसके अंदर शिंगशिंग की इनर पड़ी हुई थी। और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि लड़कियों के कपड़े यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी शिंगशिंग वॉशरूम से बाहर निकलती है और वो देखती है कि गुएंगजेन के हाथ में उसके कपड़े हैं। ये देखकर वो भागकर गुएंगजेन के पास जाती है और जल्दी से अपना इनर ले लेती है और गुएंगजेन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो गुएंगजेन कहता है कि तुम्हारे पास ये क्या है। तो फिर शिंगशिंग कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब। तो गुएंगजेन कहता है कि तुम्हारे पास लड़कियों के कपड़े क्या कर रहे हैं। तो शिंगशिंग कहती है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड का है। तो गुएंगजेन कहता है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ये सब कुछ मांगते हो। तो शिंगशिंग कहती है कि इससे तुम्हें क्या, अपने काम से काम रखो। और फिर वो अपने कपड़े रख देती है। तभी बेल बजती है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं क्योंकि फर्स्ट लीडर ने सभी लोगों को बाहर बुलाया होता है। और कुछ लोग तो कपड़े चेंज कर रहे होते हैं और कुछ लोग तो नहा भी रहे होते हैं, पर वो वैसे ही बाहर आ जाते हैं। और फिर फर्स्ट लीडर सभी लोगों को भाषण देते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे तुम लोगों के लगेज चेक करने हैं। ये सुनकर गुएंगजेन शिंगशिंग की तरफ देखने लगता है और स्माइल करने लगता है, पर यहाँ शिंगशिंग बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और फिर सभी सिपाही जाकर सभी लोगों के लगेज लेकर आते हैं और उनके लगेज उनके सामने लाकर रख देते हैं। और फिर फर्स्ट लीडर सभी लोगों के लगेज चेक करने लगते हैं, जहाँ पर एक लड़के के बैग में से उनको तस्वीर मिलती है और बुली बॉय के पास से उनको एक गन मिलती है, जिसे देखकर वो उसे डांटने लगते हैं। और जुयान के लगेज के अंदर मोजा होता है जिसके अंदर चॉकलेट्स रखी हुई होती है और यहाँ जुयान को भी डांट खानी पड़ती है। और यहाँ फर्स्ट लीडर जैसे ही शिंगशिंग के पास आने लगते हैं उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। और फिर फर्स्ट लीडर शेंगजुन के पास आकर खड़े होते हैं, पर शेंगजुन के लगेज में से उनको कुछ भी नहीं मिलता। और फिर वो शिंगशिंग के पास आते हैं जहाँ पर शिंगशिंग के लगेज में उनको लड़कियों के कपड़े दिखते हैं
और वो उस कपड़े को उठाकर देखने लगते हैं और यहाँ शिंगशिंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। फर्स्ट लीडर शिंगशिंग से कहते हैं कि ये क्या है। यहाँ शिंगशिंग के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही होती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है और उसे पता नहीं चल रहा होता है कि वो क्या बहाना दे। तभी गुयांगज़ेन उसकी मदद करता है और कहता है कि ये मेरा है। ये देखकर शिंगशिंग भी शॉक हो जाती है कि इसने उसकी हेल्प की। तो फर्स्ट लीडर गुयांगज़ेन को कहते हैं कि क्या तुम लड़कियों के कपड़े पहनते हो। तो गुयांगज़ेन कहता है कि हाँ, मुझे यही कपड़े पहनना पसंद है इसीलिए। ये सुनकर फर्स्ट लीडर उस पर गुस्सा तो होते हैं पर फिर वो उससे जाने देते हैं और फिर जितने भी लोगों के लगेज में से कुछ ना कुछ मिला होता है सभी लोगों को वो पनिशमेंट देते हैं। और यहाँ पर गुयांगज़ेन शिंगशिंग को घूरे जा रहा होता है और बाकी सारे लोग अपने रूम में चले जाते हैं। और फिर शिंगशिंग अपने रूम में जाकर गुयांगज़ेन को थैंक्स कहती है। तो गुयांगज़ेन कहता है कि कोई बात नहीं। ये सुनकर शिंगशिंग को अच्छा लगता है पर तभी गुयांगज़ेन शिंगशिंग से कहता है कि बदले में बस तुम मेरे मोज़े धो दो। और वो अपने मोज़े आगे कर देता है और यहाँ पर उसके मोज़े में से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही होती है, इसलिए शिंगशिंग अपना नाक ढक देती है। और यहाँ गुयांगज़ेन उसको मोज़े पकड़ा कर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे मजबूरी में गुयांगज़ेन के मोज़े धोने पड़ते हैं पर वो बहुत ही ज़्यादा गुयांगज़ेन से चिढ़ जाती है। और फिर हमें शैंगजुन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने रूम में जा रहा होता है और सभी लोग उसे बुला रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को पनिशमेंट मिली होती है पूरी रात बाहर खड़े रहने की। पर कुछ लोगों ने सिर्फ टॉवल ही लपेटा था इसलिए वो शैंगजुन से हेल्प मांगते हैं ताकि वो उन्हें कंबल दे। पर यहाँ शैंगजुन उनकी कोई भी मदद नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ सभी लोगों का ठंड में बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रहा होता है। और फिर हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है जो वॉशरूम से बाहर आकर देखती है कि गुयांगज़ेन बिना टी शर्ट के सो गया है। तो वो जाकर उसे कंबल उड़ा देती है और फिर गुयांगज़ेन फिर से उस कंबल को निकाल देता है। तो शिंगशिंग उसे फिर से कंबल उड़ा देती है और उसके मुंह पर ढक देती है। पर यहाँ गुयांगज़ेन फिर से उस कंबल को हटाकर उसकी तरफ मुँह करके सो जाता है। फिर थक कर शिंगशिंग उसे इग्नोर करती है और फिर वो अपना लगेज निकालती है और उसके अंदर एक म्यूज़िक बॉक्स होता है और उसे लेकर वो अपने बेड पर बैठ जाती है। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिंगशिंग का बर्थडे होता है और उसका भाई शीलिंग चैन उसके रूम में आता है और वो एक आर्मी ऑफिसर था जिसकी डेथ अभी हो चुकी है। और ये तोहफा शिंगशिंग के भाई की तरफ से आखिरी तोहफा था इसलिए शिंगशिंग ने इसे संभाल कर रखा था। और फिर हमें ऑफिसर गू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक बार में बैठे हुए होते हैं और किसी का वेट कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है शोयू और ये बार उसी का था। तभी वेटर आकर उससे कहता है कि ऑफिसर गू आपका वहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो शोयू उनके पास जाकर बैठती है पर वो सो रहे होते हैं इसलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती। पर तभी ऑफिसर गू कहते हैं कि तुम आ गई और उनकी आंखें बंद होती है। तो शोयू उनसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आई हूँ। तो ऑफिसर गू कहते हैं कि तुम्हारी खुशबू की वजह से। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुयांगज़ेन और शिंगशिंग दोनों सो रहे होते हैं और तभी वहाँ पर बेल बजती है। तो शिंगशिंग जल्दी से जाकर रेडी हो जाती है और अपना बिस्तर सही से लगाकर वहाँ से चली जाती है पर गुयांगज़ेन सो ही रहा होता है। और फिर वो कैंटीन में जाती है जहाँ पर बुली बॉय फिर से हैंगशंग को परेशान करता है। तो यहाँ शिंगशिंग उससे लड़ने के लिए जाती है पर हैंगशंग उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि जाने दो। और फिर हैंगशंग और शिंगशिंग नाश्ता करने के लिए बैठते हैं जहाँ पर जीजिन और शैंगजून भी आते हैं और जीजिन हैंगशंग से उसका नाम पूछता है और यहाँ हैंगशंग उसका नाम बताता है। और फिर हैंगशंग शैंगजून की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है पर शैंगजून उसे अवॉइड करता है। तो जीजिन हैंगशंग से कहता है कि ये ऐसा ही है, ये ज़्यादातर किसी से बात नहीं करता। और फिर जीजिन शिंगशिंग से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो शिंगशिंग कहती है कि मेरा नाम शीलिंग चैन है। और यहाँ पर शिंगशिंग की नज़र सिर्फ शैंगजून पर होती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग ग्राउंड में खड़े हुए होते हैं और फर्स्ट लीडर सभी लोगों को ट्रेनिंग के बारे में बता रहे होते हैं। तभी वहाँ पर तो सिपाही आते हैं गुयांगज़ेन को लेकर और फर्स्ट लीडर से कहते हैं कि अभी तक सो रहा था। तो फर्स्ट लीडर गुयांगज़ेन से कहते हैं कि बेल बजी, क्या तुम्हें पता नहीं चला। तो गुयांगज़ेन कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी और इस लड़के ने मुझे उठाया भी नहीं। और वो शिंगशिंग की तरफ इशारा करने लगता है। तो फर्स्ट लीडर शिंगशिंग से कहते हैं कि क्या तुमने इसे उठाया नहीं। तो शिंगशिंग कहती है कि नहीं। तो ये सुनकर फर्स्ट लीडर गुस्सा हो जाते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि आपके रूममेट की जिम्मेदारी अब से आप पर ही होगी। अगर आपका रूममेट रेडी होकर आपके साथ नहीं आया तो फिर आपको भी पनिशमेंट मिलेगी। और यहाँ पर गुयांगज़ेन शिंगशिंग को देखकर हंसने लगता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो फर्स्ट लीडर कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें इस तरफ जाना है, तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर गुयांगज़ेन कहता है कि मुझे जाने दो, अब से ऐसा नहीं होगा। और यहाँ शिंगशिंग हंसने लगती है पर यहाँ फर्स्ट लीडर उसकी कोई
कोई भी बात नहीं सुनते और सिपाही गुएंगजेन को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो गुएंगजेन सिपाही से कहता है कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो वो लोग कहते हैं कि नहाने के लिए। तो ये सुनकर गुएंगजेन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तब तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर यहाँ पर सभी लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर शिंगशिंग के पीछे बुली बॉय होता है और वो जानबूझकर शिंगशिंग को धक्का देकर गिरा देता है और हैंगशंग उसकी हेल्प करता है। और फिर हमें दो सिपाही को दिखाया जाता है जो पानी की टंकी के पास आकर उसे ओपन करते हैं और गुएंगजेन से कहते हैं कि क्या तुम्हें नहाने में मज़ा आ रहा है? तो गुएंगजेन कहता है कि हाँ, बहुत ही ज़्यादा। और वो लोग उस पर हंसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रही होती है। फिर भी सभी लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है और उनको बहुत ही बड़ी लकड़ी उठाकर अकेडमी के अंदर लेकर जाना था और सबसे पीछे शिंगशिंग और हैंगशंग थे। और यहाँ पर ट्रेनिंग लीडर आकर शिंगशिंग को बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं कि तुम हर समय सबसे लास्ट में होते हो। तो हैंगशंग उनसे कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा थक गया है। तो ट्रेनिंग लीडर उनसे कहते हैं कि तुम अपना मुंह चलाना बंद करो और जल्दी से भागो। और फिर शिंगशिंग अपना पास याद करने लगती है, जहाँ पर बहुत सारे लड़के उसे परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उसका भाई आकर उन लोगों से बचाकर वहाँ से उसे लेकर जाता है। और शिंगशिंग सोचती है कि हर बार उसके भाई ने उसकी हेल्प की है और उसका भाई का बस एक ही सपना था, इस देश को दूसरी कंट्री से आज़ाद करवाने का, और वो ये सपना पूरा कर रहेगी। और ये सोचने के बाद वो और भी ज़्यादा तेज़ भागने लगती है। और फिर हमें गुएंगजेन को दिखाया जाता है जो टंकी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है और उसे सिपाही देख लेते हैं। तो वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उनसे कहता है कि मुझसे दूर रहो, वरना ये मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये सुनकर सभी सिपाही भाग कर जाते हैं और दूसरे सिपाही को बुलाकर लेकर आते हैं। और यहाँ गुएंगजेन की हालत पतली हो जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है और दूर से ये ऑफिसर को देख रहे होते हैं। और यहाँ पर सभी सिपाही गुएंगजेन को घेर लेते हैं और उसकी बहुत ही ज़्यादा कुटाई करते हैं। और यहाँ गुएंगजेन अपनी हार मान लेता है और वो फिर से अपने आप से ही पानी की टंकी में चला जाता है। और फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग लकड़ी लेकर आ चुके होते हैं, पर यहाँ हैंगशंग बाहर की तरफ ही देख रहा होता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ पर जू यांग हैंगशंग से कहता है कि शीलिंग चैन कहाँ पर है। तो हैंगशंग कहता है कि उसने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर भेज दिया और उसने कहा कि मैं अकेले ही ये लकड़ी लेकर आ जाऊंगा। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर हैंगशंग शिंगशिंग की राह देख रहा होता है। तभी वहाँ पर ट्रेनिंग लीडर आ जाते हैं और सभी लोगों को ऑर्डर देते हैं कि सभी लोग अपने रूम में जाकर रेस्ट करें। और यहाँ हैंगशंग ट्रेनिंग लीडर से शिंगशिंग के बारे में बात करने के लिए जा रहा होता है, पर यहाँ ट्रेनिंग लीडर उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसे अपने रूम में जाने के लिए कहते हैं। और यहाँ हैंगशंग पीछे देखते हुए वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ इस ड्रामा का सेकेंड एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्थी एंड बाय बाय।